लाभ उठाना है प्रभु से, प्रभु की उपस्थिति से, चर्च से, प्रार्थनाओं से, तो मेरे प्रिय सुनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आप कमजोर रहना चाहते हैं, आप बीमार रहना चाहते हैं, शैतान के अटैक आपके ऊपर आप चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो मेरे प्रिय, मैंने पिछला सप्ताह आप लोग अगर याद होंगे मैंने कहा हम लोग बीमारियों के लिए नहीं बने गए थे, नहीं तकलीफों के लिए बने गए थे, नहीं मरने के लिए बने गए थे। ये सब चीज आया जब शैतान को जो हम लोग जगह दी अपने जीवन में। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप बीमार नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप समस्याओं में नहीं रहना चाहते हैं, परेशानियों में नहीं रहना चाहते हैं, ये नहीं कि अटैक नहीं होंगे, अटैक होंगे, सबके जीवन में अटैक होता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो संसार हो, अटैक होता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर प्रभु के वचन की बीज आप बोए, या प्रभु की वचन आपके अंदर जाए और वो बीज आप अपने अंदर अपने जीवन में बो पाए। आपको कोई पास्टर का जरूरत नहीं है, कोई तेल पानी का जरूरत नहीं है, आपको समझदारी का जरूरत है। बोलिए आमीन। जिस वक्त जो समय जब भी आप समझेंगे प्रभु को, प्रभु की वचनों को समझेंगे, मेरे प्रिय आपके जीवन में वो फल आना शुरू होंगे, वो गाज बड़े होने शुरू होंगे। हालेलुया। ठीक से बीज नहीं बोएंगे, वो पेड़ आपके जीवन में बढ़ेंगे नहीं, जीवनदायक पेड़ आपके जीवन में बढ़ेंगे नहीं, जीवन लाने वाली शक्ति आपके जीवन में बड़े नहीं होंगे। इसलिए सुनना बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हर कोई सुनिए, उठिए कम। बीमार रहने के लिए आप चुने गए नहीं गए, तकलीफों में रहने के लिए आप नहीं चुने गए। अगर आप तकलीफ में हैं, आप बीमार में हैं, परेशानी में हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद, बहुत लोग चर्च आते कम हैं, कारण बहुत सारे हैं। बहुत लोग सीरियस लेते नहीं हैं सब चीजों को, सोचते कि पास्टर ही सब चीज करेंगे, तेल पानी सब कुछ करेंगे। ये बहुत सारे सोचते कि पास्टर के पास जाएंगे, पास्टर जी मेरे माथों में हाथ रख देंगे तभी कुछ होंगे। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना है जिंदगी में सबको अपना लड़ाई खुद से लड़ना है। हालेलुया। आपके पास अस्त्र नहीं रहेंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे। तो आप बगैर अस्त्र के लड़ रहे हैं, पैसा वो अस्त्र नहीं है, दवाई बहुत से वो अस्त्र नहीं है। ये वे लोग हैं जो बैठे हैं, जो मैंने कहा आपको दवा का जरूरत नहीं है, आपको प्रभु का नाम का जरूरत है, आपको प्रभु का समझदारी का जरूरत है। और जो वक्त ये सब लोग प्रभु को समझने लगे, उसको मुझे पास्टर का जरूरत नहीं था। मैंने कहा आपको सीखने का जरूरत है। बोली सीखने का जरूरत है। जोरे बोली सीखते हमें सबार जन्नो, एवरीवन सबार जन्नो आछे। ये सब के लिए है, ये सिर्फ उम्रदार लोगों के लिए नहीं, या जो लोग बहुत उम्र हो चुके हैं अभी उन लोगों को शायद परमेश्वर को पुकारना चाहिए, नहीं, सबके लिए, जवान से लेकर पूरा उम्रदार तक सबके लिए है मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। क्या एक जवान नहीं चाहते कि उसका सुंदर भविष्य हो? हाँ कि ना? क्या एक जवान नहीं चाहते कि उसका सुंदर जीवन सब कुछ अच्छा हो, जो भी वो करे वो सफल हो? सबको जरूरत है प्रभु का। लाइफ में सबको प्रभु का इंपॉर्टेंस समझना है, प्रभु को सबका जरूरत है। इसलिए सुनिए मेरे प्रिय, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जो लोग सुनते हैं हर संडे, जो लोग विश्वास करते हैं हर एक संडे, जो लोग सुनकर उसे याद रखते हैं, चलते हैं, वो लोग का लाइफ ब्लेस्ड हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आप गवाही को सुन पा रहे हैं। इसलिए चर्च में इतनी सारी गवाहियां हैं। ये गवाहियां उन लोगों के विश्वास के द्वारा है, ये गवाहियां उन लोगों के प्रार्थना के द्वारा है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं किस तरीके से प्रार्थना करना है, आप जीवन भर रोएंगे। आपको सीखने का है। आपके घर से भी आप खुद शैतान को हरा सकते हैं। मैंने कहा प्रार्थना के समय आपको शैतान को लॉक करना है। आपके घर में लॉक, ताला चाबी होता है ना, आपके घर में लॉक को लॉक कैसे करते हैं? हाँ? आपके घर में लॉक को लॉक कैसे करते हैं? इसे चाबी से। तो अगर चाबी नहीं रहा आप लॉक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपको चाबी का जरूरत है। चाबी है आपका ये वचन। हालेलुया। जोरे बोलिए हालेलुया, जोरे बोलिए हालेलुया। श्राप पहरा है, श्राप चलते आ रहा है, उस श्राप को लॉक कैसे करना है? शैतान की ताकतें मुझे कमजोर कर रहा है, बीमारियां मुझे कमजोर कर रहा है, बीमारी को किस तरीके से बंद करना है, लॉक करना है। बाइबल कह रहा है कि आप धरती पे जो कुछ भी बांध देंगे, बांधे या लॉक करे, स्वर्ग में भी वो बांधा जाएगा या लॉक हो जाएगा। तो आप धरती पर कैसे करके अपनी बीमारी को बांधेंगे? शैतान को कैसे बांधेंगे?
ये हर एक संडे आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है। और लोग जो लोग सुन रहे हैं, लोग जो लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग सफल है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आप पछताना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, असफल होना चाहते हैं? ना, एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छा जिंदगी चाहते हैं, अच्छा नौकरी, अच्छा जीवन, सुंदर सब चीज मेरे जीवन सुंदर हो, मैं जो कोई काम में हाथ दूं वो काम में मैं सक्सेसफुल हो पाऊं, मैं जो कुछ भी करूं अपनी लाइफ में मैं टॉप क्लास में टॉप में रहूं, चाहे वो मेरा पढ़ाई हो, चाहे मेरा इंटरव्यू देना हो, चाहे मेरा काम करना हो, नौकरी करना हो। बीमारी तो है, शैतान तो है, वो तो हारेंगे, मगर लाइफ के हर एक जगह पर परमेश्वर आपको और हमें ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की। आज को जो विषय है, मैंने पिछले सप्ताह को कहा था, हम लोग विश्वास के ऊपर सुनेंगे। हालेलुया, विश्वास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास करना। नए लोग खास करके सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने लोग भी जरूरी है, सबको सुनना बहुत ही जरूरी है। विश्वास, बाइबल क्या कहता है, इस विश्वास के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगर पहला वचन खोलते हैं, अगर मरकुस उसके 11:22 से लेकर 25 तक, मरकुस 11:22 से लेकर 25 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर 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 पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो जो कहता हूं वह हो जाए, तो उसके लिए वही होंगे। आमीन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो तुम प्रतीति करो लो कि तुम्हारे जो तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे लिए हो जाएंगे। आमीन। इधर प्रभु विश्वास की बात कह रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए बोली विश्वास की बात है। जोर से बोली विश्वास। हालेलुया। अब देखिए, मुझे समझना है विश्वास, इधर प्रभु क्या कह रहा है विश्वास के विषय में, कि जो कोई विश्वास करे, अगर कहें पहाड़ को इस जगह से उतरकर व उठकर समुद्र में जाके गिरे, अगर वो मन में संदेह ना करे, बोलिए संदेह ना करे, तो वो उसके लिए वही होंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, विश्वास के विषय में मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको प्रभु के पास आना है तो सबसे पहला बात आपको विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु मेरे लिए करेगा। हालेलुया। हाँ, मैं जहां पर आया हूं विश्वास करना है कि हाँ, जीवित प्रभु है, जिंदा प्रभु है, और वो बहुत कुछ मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाके आपको विश्वास करना ही है। जब वो डॉक्टर आपको मेडिसिन दवा लिखता है, आप विश्वास करते हैं। मेडिसिन काम करे या ना करे वो पता नहीं है, मगर जब आप डॉक्टर के पास दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, जब डॉक्टर आपको एक बड़ा सा एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, आप उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर विश्वास करते हैं, हाँ कि ना? और विश्वास कर कर आप जाके दवाइयां खाते हैं, हाँ कि ना? और दवाइयां खाने के बाद अगर वो सही हुआ तो आप वो डॉक्टर को बार बार दिखाते हैं, हाँ कि ना? ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्रिय, जो लोग नए हैं या जो लोग पुराने, कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपको समझना है प्रभु के पास आने के लिए भी आपको इस तरीके का विश्वास करना है। हालेलुया। आपको प्रभु को ट्राई करके देखना है, चक्कर देखना है, समझ कर देखना है। प्रभु के पास आकर अपनी समस्याओं को बोलना है, अपनी समस्या को कहना है, अपनी बातों को, प्रार्थना क्या है, अपनी समस्याओं को बोलना। बोलिए आमीन, हालेलुया। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं कहते हैं, आपके लिए प्रभु खुला है, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी दर्द, आपकी कष्ट को सुनने के लिए प्रभु खुला है। वो सुनना चाहता है आपको, आपकी विनतियों को। और मेरे प्रिय, प्रिस्क्रिप्शन ये बाइबल है जहां पर सब कुछ आपके विषय में लिखा है। हालेलुया। तो जब तक आप इस बाइबल, इस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे नहीं, लेंगे नहीं, जैसे ही आप पढ़ेंगे, ये बाइबल की वचन आपके जीवन के लिए एक दवा का तरह काम करता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जज करना, एक दिन आकर चर्च में जज करना, कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, पहली बार चर्च में आए हैं, क्या कुछ हो सकता है,
ना सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, क्या कुछ अच्छा मेरे जीवन के लिए हो सकता है? ना मैं ऐसा ही बेकार आया हूं, ना मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूं। क्या मेरे परिवार में शांति आ सकता है? क्या मेरे भंडार में कुछ चमत्कार हो सकता है? ना ऐसा ही मैं बैठा हूं, ऐसे आपके मन में एक ख्याल आ सकता है, क्या मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूं? ना मैं सारा जीवन ऐसा ही रहूंगा। आपके मन में, आपके सोच में ये सब चीज जब आप बैठे रहते हैं, जब आप मुझे सुनते हैं, जब आप चर्च में खड़े होते हैं, बहुत समय ख्याल आता है कि क्या मेरा बीमारी मेरे शरीर से निकलेगा? क्या मैं चंगा हो सकता हूं? डॉक्टर तो नहीं सक रहा। डॉक्टर सारा जीवन मुझे कहे कि मैं दवाई खाऊं, तो क्या मैं सारा जीवन में दवाई खाऊंगा? क्या कुछ हो सकता है? कुछ लोग, जो लोग सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा विश्वास करके देखते हैं, कुछ लोग भेबेना कि चलो एक तो विश्वास करो, देखे नहीं, एक दिन देखी, 2 दिन देखी। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, बेकार बातें हैं, बेकार चीजें हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग समझते हैं ना, एक बात समझते हैं, एक बात देखते हैं, जो डॉक्टर जो अच्छा होता है उसका पेशेंट बहुत होता है कि ना? जो डॉक्टर जो अच्छा होता है उसके विषय में आप गवाहियां बहुत सारा सुनते हैं, हाँ कि ना? हेलो, যে ডক্টর ভালো তার বিষয়ে আপনি শোনেন, ভালো ভালো কথা শুনে কি নাই, ডক্টরটা খুব ভালো, এই ডক্টরটা খুব ভালো ওষুধ দেয়, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, আমরাও এখানে শুনছি, हम लोग भी इधर बहुत सारे गवाही को सुन रहे हैं। ये सब गवाहियां ऐसा नहीं है ऐसे बोल दिए जाके बोल दो, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब गवाहियां, ये सब टेस्टिमनी या गवाहियां जो सुन रहे हैं, ये वो प्रभु डॉक्टर के द्वारा, उसकी आशीष, उसके मेडिसिन के द्वारा जो लोगों का जीवन बदला है, जो लोगों ने चंगाई पाया है, चंगाई पाकर आज आकर वो प्रभु डॉक्टर के विषय में गवाही दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो गवाहियां झूठा नहीं है, गवाहियां झूठा नहीं है। ये जो लोग गवाहियां दे रहे हैं वो लोग भी विश्वास किए हैं, जो लोग गवाही दिए हैं, जो टेस्टिमनी खड़े करे दे रहे, और भी बहुत सारे। यूट्यूब चैनल खोली, शायद आपको बताया ब्रदर रोहन ने, एक कार्ड दिया गया यूट्यूब के लिए, पहले भी दिया गया, अभी भी दिया जा रहा है। खोलिए, हर सप्ताह अपलोड हो रहा है टेस्टिमनी, गवाहियां, कुछ भी झूठा नहीं है, सब चीज हो रहा है। प्रभु जो चमत्कार कर रहा है, प्रभु जो मिरेकल कर रहा है, वो कंफर्म है, वो जीवित है, वो हो रहा है, कुछ भी झूठा नहीं है। खोलिए ना, क्या चाहिए आप? चंगाई, बीमारी, खोलिए ना, अच्छा जीवन, शैतान, हर एक चीज का गवाहियां दिया हुआ यूट्यूब में, खोलकर सुनिए। यही टेस्टिमनी है कि प्रभु काम कर रहा है। ये चर्च में लोग बदल रहा है, ये चर्च में लोगों का जीवन बदल रहा है। डॉक्टर, हम लोग आज सुने, डॉक्टर कुछ सोच रहा है कि बड़ा बीमारी है, मगर प्रभु तो कुछ नहीं सोचा है। प्रभु तो आपके लिए अच्छा सोचा है, प्रभु तो आपके चंगाई के विषय में सोचा है, और वो लोग चंगा पा रहे हैं। जो बहन ने आके और उसके माँ ने आके जो गवाही दी 1 साल पहले या 2 साल पहले, शायद उसका बेटा बीमार था, वैसे ही बहुत ही सीरियस था, उसके मुंह से, नाक से चारों तरफ पाइप ढुकाकर उसे जीवित रखा था मशीन में। एक तो समय आता कि उसका ऑक्सीजन पूरा 0 हो चुका था, मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे जाने में नहीं दिया था हॉस्पिटल में, मुझे ढुकने नहीं दिया था हॉस्पिटल में। मैंने उस माँ से कहा कि तुम रेगुलर एवरी नाइट मुझे फोन में सिर्फ प्रार्थना करो, फोन करो मुझे, मैं सिर्फ फोन में प्रार्थना दूंगा। और मेरे प्रिय भाई, 1 महीना भी नहीं, शायद उससे भी कम दिनों में उसका बेटा, जो क्या बोलते उसका आईसीयू में, वेंटिलेटर में, वेंटिलेशन में था, जो सिर्फ जिंदा था मशीन के द्वारा। क्या लंग्स बच चुका था ना, क्या बच चुका था? लीवर नहीं, बोला पूरा पार्ट्स खराब है, शरीर का पूरा पार्ट्स बोला खराब हो चुका है। हर दिन प्रतिदिन नेगेटिव चीजों को सुन रहा है। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। डॉक्टर कुछ भी कह सकता है, संसार कुछ भी कह सकता है, मगर प्रभु ने अभी भी कहा नहीं है। प्रभु ने कहा है मैं जीवन दे सकता हूं। मेरे पास मृत्यु का कोई योजना ही नहीं है, मेरे पास बीमारी का कोई योजना ही नहीं है, मेरे पास तकलीफ का कोई योजना ही नहीं है। मेरे पास कुछ है तो वो है मनुष्य के लिए जीवन। যিশুর কাছে শুধুমাত্র জীবন আছে, যিশুর কাছে যে ওষুধ আছে সেই ওষুধ শুধু জীবন দেয়। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যিশুর কাছে যে ওষুধ আছে সেই ওষুধ সুন্দর ভবিষ্যৎ দেয়। प्रभु के पास जो दवा है वो दवा आपको सुंदर भविष्य देता है, ये कंफर्म है।
मैं आपको खड़ा होकर दिखा सकता हूं लोगों को। यीशु के पास जो दवा है वो आपको छुटकारा दे सकता है शैतानों से। आप लोगों ने देखा है इस चर्च में। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मेरे प्रिय विश्वास, जैसे हम एक डॉक्टर को ट्राई करते हैं, देखते हैं, मैं भी आपसे भी कह रहा हूं, अगर नए आप ट्राई कीजिए। एक दिन आकर डॉक्टर का मुंह देखकर चल जाएंगे, बोलेंगे कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाले आपके जीवन में। जो डॉक्टर के पास आए हैं, जो यीशु मसीह के पास आए हैं, एक बार उसे चेक कर देखिए, एक बार उसके वचनों पर चलकर देखिए। कुछ बड़ा वचन नहीं है, किछु बड़ो बाप को नहीं, किछु बड़ो कोनो नियम नहीं। आप जो नियम करते हैं अपने संसार में बहुत सारे हैं। प्रेम करो, एक ही नियम है, जिससे लोग प्रेम करता है उसे लोग समय देता है, उसे लोग बातें करता है, उसे लोग रिश्ता जोड़ता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक ही नियम है। कोई फूल माला, कोई फल, कोई सांसारिक कोई चीज आपसे परमेश्वर मांगता नहीं है। वो मांगता है कि मेरे लोग से मुझसे प्रेम करे और विश्वास करे अपने पिता, अपने यहोवा के ऊपर। आमीन, हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? यदि तुम विश्वास करो, कर कर अगर तुम एक पहाड़, बोलिए पहाड़, जोर से बोलिए पहाड़, जोर बोलो पहाड़। पहाड़ तो क्या है? पहाड़ क्या है? पहाड़ आपका बीमारी हो सकता है, पहाड़ आपका कैंसर हो सकता है, पहाड़ वो शैतान हो सकता है, पहाड़ वो आपके खराब भविष्य हो सकता है, पहाड़ वो दुश्मन हो सकता है, पहाड़ कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप डरते हैं। बाइबल क्या कह रहा है? यदि अगर तुम विश्वास करो, बोलिए विश्वास करो, विश्वास करके अगर तुम इस पहाड़ को उठ जा और जाके गिर दूसरा जगह, अगर तुम मन में संदेह ना करो, बोलिए संदेह ना करो, तो उठकर जाकर उसी जगह पर वो गिरेगा। हालेलुया। आपके जीवन में आपका पार, आपका कैंसर, आपका बीमारी, कुछ भी नाम हो सकता है जिस नाम से आप डरते हैं। शैतान हो सकता है, शैतान आपको सोने नहीं देता, आपको परेशान करता है, विश्राम नहीं देता है, आपका मन को अशांत करता है, आपके तकलीफें हैं, आपका पति नशा नहीं छोड़ रहा है, पति नहीं बदल रहा है, वाइफ नहीं बदल रहा है, परिवार में संकट है, समस्या है, परिवार में कोई दुविधा में है, बीमारी में, वो पार हो सकता है। मेरे प्रिय, बाइबल क्या कह रहा है? यदि तुम संदेह ना करो तो वो पहाड़ तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे। यदि तुम संदेह ना करो कि सोती के होते पारे, क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या? मैं संदेह कर रहा हूं। अगर आप इस जगह पर आकर कह रहे हैं, गवाहियों को सुनिए मेरे प्रिय, गवाहियां काफी है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। वचन को पढ़िए, ये वचन आपके विश्वास को और भी मजबूत करेंगे, आपको संदेह नहीं करने देंगे। गवाहियां क्यों रखते हैं हम लोग? ताकि लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो कि अगर उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है तो मेरे जीवन में भी होना ही है। हालेलुया। तो कुछ अलग नहीं बने हैं, या आपका पास्टर कुछ अलग नहीं बना है। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। आप भी एक ही चीज को खाते हैं, मैं भी सेम चीज को खाता हूं। मैं भी संसार में जी रहा हूं, आप भी संसार में जी रहे हैं। फर्क है मेरे प्रिय विश्वास का, फर्क है मेरे प्रिय संदेह का। लोग संदेह करते हैं, बोलकर उनके जीवन से पहाड़ नहीं हटता है। जो लोग विश्वास करते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये सब गवाहियां झूठ नहीं है, अगर उन लोगों के जीवन में हो रहा है तो चलो आज से मैं भी प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू करूंगा। हाँ मेरे प्रिय, यही फैसला, यही भरोसा आपके जीवन में शुरू करेंगे वो पहाड़ को आपकी लाइफ से हटाने के लिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हर एक पहाड़ चाहे जितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ समझना है, विश्वास करना है, हाँ प्रभु कर सकता है। आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहा है बाइबल में? मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। आमी तुम्हार साथे साथे संगे संगे आजी। पिछला सप्ताह मैंने क्या वचन में सुना? पिछला संडे मैंने क्या वचन, आपने क्या वचन सुना? यीशु एक नगर में आया, एक जगह पर आया, उस जगह पे एक इंसान जो सेना की आत्मा, मतलब मंद आत्मा, बहुत सारे मंद आत्माओं से भरा हुआ था। जब वो यीशु को दूर से देखा और यीशु जब दूर से कहा इसके शरीर से निकल जा,
वो इंसान जो शैतान से भरा हुआ था, यीशु मसीह के पास आके घुटने टेक कर विनती करने लगा, तू मुझे मत मार। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वचनों को भरना इसलिए जरूरत है क्योंकि आप विश्वास को बढ़ाएंगे। विश्वास क्या है? कि हाँ, शैतान यीशु से डरता है। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? विश्वास क्या है? बाइबल में क्या पढ़ रहा हूं? शैतान सिर्फ एक शैतान, बहुत सारे। तो आपके जीवन में भी, आपके परिवार में हो सकते बहुत सारे शैतान हो सकते हैं, मगर विश्वास क्या है? शैतान किससे डरता है? कोई लोग उसे ठीक नहीं कर पाया। बाइबल में पढ़िए, कोई लोग उसे ठीक नहीं कर पाया। बाइबल कह रहे उसको जंजीरों से बांधा रखता था, बांध के रखता था, कोई नहीं ठीक कर पाया। मगर शैतान किसके पास आके घुटने टेका? यीशु के पास। बोलिए यीशु के पास। यही विश्वास है। शैतान किससे डरता है? बाइबल पढ़िए, अंधे बीमारी, कोढ़ की बीमारी, कुष्ठ रोग किसके पास आकर ठीक हुए? अंधा किसके पास आकर चिल्लाए, हे दाऊद संतान नाज़रेत प्रभु यीशु मसीह मुझ पर। यीशु ने क्या जवाब दे पता उसे? तू क्या चाहता है? वो अंधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने क्या उत्तर दिया? तू अपने विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया है। हालेलुया। बीमारी किससे डरते हैं? जब लाजर सड़ रहा था, पच रहा था, 4 दिनों से कब्र में एक बॉडी सड़ रहा था, यीशु रोया भी। बाइबल के सबसे शॉर्टेस्ट वर्स इन द बाइबल, यीशु रोया। मगर यीशु जब कब्र के अंदर गया, कब्र के पास गया, कौन जी उठा मेरे प्रिय? मृत्यु कैंसिल हो गया। मृत्यु के बदले जीवन आ टपका उस शरीर में। यीशु कह रहा मेरे पास मृत्यु है ही नहीं, मेरे सामने मृत्यु टिक नहीं सकता, मेरे सामने कोई बीमारी की आत्मा खड़ा नहीं रह सकता, मेरे सामने कोई शैतान खड़ा नहीं रह सकता। तो विश्वास क्या है? यीशु मसीह के सामने इस संसार की कोई भी ताकतें खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, मेरे प्रिय, सिर्फ बाइबल में नहीं है, मगर जितना भी टेस्टमनी आप देख रहे हैं, हर एक टेस्टमनिया, जो भी गवाही आप सुन रहे हैं चर्च में, यूट्यूब में, जितना भी सुने हैं, इसीलिए हुआ है क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, वो लोग बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे, बड़े बड़े मिरेकलों को देखेंगे, और इसीलिए वो सब गवाहियां हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? मैं देख पा रहा हूं यीशु को, मैं देख पा रहा हूं यीशु को। इब्रानियों 11:1, इब्रानियों 11:1 में क्या कह रहा है? अविश्वास आशा की हुई वस्तुएं की निश्चय और अंधे की वस्तुएं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? हेलो, सब सुन रहे हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। मैं इसीलिए आपको ये बात कह रहा हूं। देखिए, मेरे लिए बहुत ही आसान है दूसरे टॉपिक को चुनना, मगर मैं हर साल या हर महीना मैं सब नॉर्मल टॉपिकों को इसलिए लाता हूं ताकि आप लोग सीखें, आप लोग जानें, आप लोग प्रार्थना करें, विश्वास से भरकर प्रार्थना करें, भरोसा करें। आप ऐसे चर्च में नहीं आ रहे, ऐसे ही आपका आना व्यर्थ नहीं है, और आप विश्वास कर सकते हैं मेरे प्रिय, समझ सकते हैं आपका चर्च आना भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप चर्च आते हैं, आप परमेश्वर की माहौल में रहते हैं। बोलिए परमेश्वर की माहौल, जोर से बोलिए परमेश्वर की माहौल, परमेश्वर की उपस्थिति। मैंने पिछला सप्ताह आपको क्या सिखाया था? परमेश्वर की माहौल में आगमन हवा था, पहला सृष्टि था, कोई मृत्यु, कोई बीमारी, कोई कष्ट नहीं था। इसलिए बहुत लोग आकर बोलते हैं चर्च में आने से लग रहा कुछ है ही नहीं शरीर में, चर्च में आने से फ्री लगता है पूरा शरीर, चर्च में लग रहा कोई बीमारी है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि आप परमेश्वर की माहौल में रहते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं। क्योंकि इस प्रेजेंस में कोई बीमारी टिक नहीं सकता, इस प्रेजेंस में सिर्फ जीवन है, इस उपस्थिति में, इस माहौल में सिर्फ जिंदगी है। जीवन बदल सकता है, आप खड़े हो सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की कोई लिमिट नहीं है। आपका दवाइयां ये संसारिक लिमिट दे देता है, जीवन इतना तक ही रहेंगे, मगर प्रभु में कोई लिमिट नहीं। आपका लिमिट टूट जाता है और भी बड़ा जीवन जीते आप, और भी आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। बोलिए हालेलुया। तो विश्वास क्या है? विश्वास क्या, बाइबल क्या कह रहा है? विश्वास वो है जो आप देख नहीं सक रहे हैं मगर वो है। हालेलुया। आप देख नहीं सक रहे मगर वो है। बोलिए हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? विश्वास क्या है? आप देख नहीं सक रहे हैं मगर वो हो रहा है, वो है या हो रहा है। हालेलुया। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? हालेलुया। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, हवा को आप देख नहीं सकते हैं मगर हवा को आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे प्रभु को शायद आप देख नहीं सकते हैं मगर आप इस चर्च में, अपने जीवन में, सिर्फ चर्च में नहीं, आप अपने घर में, अपने परिवार में आप प्रभु को महसूस भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? जो नहीं दिखाई दे रहा है मगर प्रभु मेरे साथ में है, यही विश्वास है। आपने कितने लोगों को, कितने सारे प्रमाण मैंने आप लोग देखे हैं। जब लोगों को शैतान पकड़ता है, लोग क्यों डरते हैं इस जगह पर? शैतान क्यों डरते हैं इस जगह पर? क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस है। हालेलुया। আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এটাই বিশ্বাস যে হ্যাঁ, ঈশ্বরের উপস্থিতি বা প্রভু আমার সাথে আছে। আমি যখন বলি প্রভু তোমার স্বর্গদূতের বাহিনী আমার জীবনে নামাও, हेलो, আমি যখন বলি, मैं जब कहता हूं प्रभु अपनी स्वर्गदूत की बाहिनी मेरे घर पर उतार, हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आपके घर पर भी उतर सकता है स्वर्गदूत की बाहिनी। बोली स्वर्गदूत की बाहिनी, बोली स्वर्गदूतेरा, हेलो, स्वर्गदूतेरा, बोली स्वर्गदूत। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर सकते कि हाँ, मुझे पता है प्रभु ने ऑलरेडी मेरे लिए स्वर्गदूत उतार दिया है मुझे रक्षा करने के लिए। मेरे प्रिय, सहारा तभी है, छुटकारा तभी है, चाहे कुछ भी शैतानी काम हो, चाहे कुछ भी हो, वो स्वर्गदूत आपको बचाएंगे। हालेलुया। और आप विश्वास से कह सकते हैं पवित्र आत्मा, आप बीमार हो सकते हैं, आपके शरीर में बीमारी हो सकता है, आप विश्वास कीजिए, आप कहिए प्रभु इसी वक्त, आप देख नहीं पा रहे आपके अंगों को, देख पा रहे कैसे कम होगा, किडनी बड़ा है या किडनी फेल हो गया या हार्ट ठीक से बीट नहीं, आप देख नहीं पा रहे, मगर ये विश्वास है प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू है मेरे पास। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू है मेरे पास, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि राइट नाउ तू मेरी हार्ट, तू मेरी किडनी, तो मेरी शरीर की हर एक पार्ट्स को, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे मेरे पैर हो, तो इसी वक्त तो चंगा कर रहा है। मैं समझ पा रहा हूं प्रभु, यही है विश्वास मेरे लिए। तो आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूं, चाहे शैतान कुछ भी कहे कि कुछ नहीं होगा तेरे लाइफ का, कुछ नहीं होगा तेरे जीवन का, चाहे डॉक्टर आपसे कहे कि तुझे सारा जीवन दवाई खाना पड़ेगा, चाहे लोग आपसे कहे तू ऐसा ही रहेगा, मगर मेरे प्रिय, हर एक संसार, हर एक डॉक्टर, हर एक जगत से बढ़कर मेरा प्रभु है जो मेरे साथ में है, और मैं विश्वास करता हूं वो चमत्कार कर सकता है, वो मिरेकल कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वो संभव प्रभु है, और मैं जानता हूं वो मेरे साथ में है, और इसी वक्त वो मेरे शरीर को छू रहा है। अगर मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे, उसकी आत्मा उतरे, अगर शैतान की आत्मा हो सकता है तो पवित्र आत्मा भी हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा के ऊपर, और पवित्र आत्मा तो इस वक्त छू मेरे परिवार को, छू मेरे घर को, छू मेरे शरीर को। आपके परिवार कोई बीमार हो सकता है, आपको कहना है प्रभु इस वक्त तू छू, अपनी आत्मा के द्वारा तू छू, और मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं देख भी पा रहा हूं उसके शरीर में जो भी पार्ट्स खराब हो गया है, चाहे पच भी गया हो, मगर वो पार्ट्स इसी वक्त हील
नया हो रहा है यीशु मसीह की सामर्थी और पवित्र नाम से। हालेलुया। यही विश्वास है कि मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है ये होना ही है, मुझे पता है ये होंगे। यही विश्वास है कि हाँ वो चंगा हो रहा है। यीशु मसीह मरने नहीं देंगे। अगर मैं सच्चा भक्त हूं, यीशु मुझे मरने नहीं देंगे। अगर मैं सच्चा भक्त हूं प्रभु का, अगर मेरा विश्वास बड़ा है, अगर मेरा भरोसा बड़ा है, मैं बीमार नहीं रह सकता। हालेलुया। एक कॉमन, एक आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। आप में और मुझ में फर्क क्या है? आप में मुझे फर्क सिर्फ विश्वास का है। मैं विश्वास करता हूं, मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूं किसी के लिए, अगर मैं कह रहा हूं प्रभु, बोली प्रभु, बोली प्रभु, प्रभु। अगर मैं कहूं प्रदीप अंकल, अगर मैं कहूं प्रदीप अंकल, प्रदीप अंकल खड़े हो जाइए। अब प्रदीप अंकल क्या होंगे? खड़े होंगे, खड़े होंगे ना। तो ये मेरा विश्वास है, मैं देख पा रहा हूं। मैंने अगर कहा प्रदीप अंकल खड़े हो जाइए, तो प्रदीप अंकल खड़े होंगे। अगर मैं कहूं प्रदीप अंकल आप बैठ जाइए, तो प्रदीप अंकल बैठ गए हैं। तो मैं देख पा रहा हूं। मगर वो सेम चीजों का अगर मैं समझ कर बोलूं प्रभु, हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं किसको बोल रहा हूं? मैं किसको बोल रहा हूं? प्रभु, तुम मेरे लिए खड़ा हो। आप देख पा रहे हैं? मगर मैं महसूस कर पा रहा हूं। यही विश्वास है। आप देख नहीं पा रहे हैं, मगर प्रभु मेरे लिए ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। आप लोग आते हैं मेरे पास प्रार्थना लेने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं किसके नाम से? प्रभु तू इसी वक्त तू छू। अगर मैं आपको इस जगह से प्रार्थना दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रभु तू इस वक्त इसे छू, तो मैं किसको कह रहा हूं? প্রভুকে আমি বলছি প্রভু তুমি এই মুহূর্তে স্পর্শ করো। এই না যে প্রভু আছে সাউথে বা নর্থে, আমি বলছি প্রভু তুমি সাউথ থেকে এসেছো, সম্ভব কি? যদি প্রদীপ আঙ্কেল নিজের ঘরে থাকতো আর বলতাম প্রদীপ আঙ্কেল তুমি উঠে যাও, সে ঘরে উঠছে, আমার জন্য কি লাভ আছে? आप समझ रहे हैं? अगर मैं प्रदीप अंकल को प्रदीप अंकल फोन में अगर प्रदीप अंकल आप उठ जाइए, आप उठकर मुझे थोड़ा पानी दीजिए, तो प्रदीप अंकल क्या कहेंगे? मैं तो अपने और मैं आपको पानी नहीं दे सकता। मगर बाइबल क्या कह रहा है? प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं, तू जहां भी रहेगा मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरी दाहिनी ओर, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे बाहर निकलना और आना मैं रक्षा करता हूं, करूंगा, করতে থাকবো, রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকবো। হালেলুয়া। তো যিশু বলছে না যে তুমি কলকাতা শহরের রিপোর্টে তুমি আছো আর আমি আছি জেরুজালেমে, না। যিশু বলছে কি? না। यीशु ये नहीं कह रहा है कि तुम कलकत्ता शहर रिपोर्ट स्ट्रीट में हो और मैं इजराइल में हूं, नहीं। यीशु कह रहे तू जहां भी रहेगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। यही विश्वास है कि प्रभु मेरे, प्रभु हमार क्या है? प्रभु मेरा साथ में। तो जब आप अपने बहन के लिए जब प्रार्थना करेंगे, आपको प्रभु को महसूस करना है और कहना है प्रभु इसी वक्त मेरे बहन को तो छू। यही विश्वास है और आप ये कर सकते हैं मेरे प्रिय। आप अपनी आंखों के सामने चमत्कारों को देखेंगे। आपका पास्टर अगर बड़ा हुआ है, आपका पास्टर अगर ये जगह पर आया है, ये 12 साल आपके पास्टर ने इन दोनों आंखों से चमत्कारों को देखा। सबसे पहले अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन में, अपने वाइफ के अंदर, अपने बच्चा के अंदर मैंने अपने चमत्कारों को देखा। जब मैंने कहा प्रभु तू चंगा कर, प्रभु ने चंगा करके दिखाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गवाहियां सिर्फ लोग नहीं देते हैं, मगर गवाहियां शैतान भी देते हैं। बाइबल में बोले ना, बाइबल में कहता है प्रभु किसी का अगर भूत छुड़ा रहा है तो भूत लोग कह रहे हैं कि तू ही परमेश्वर का बेटा है, और यीशु मसीह कह रहे चुप बैठ। পরে পড়েছি এখানেও হয় সেমনি জিনিস। যেমন কাউকে ভূত ধরে, किसी को भूत पकड़ता है, वो पहले कहता है मैं इधर से चल जाता हूँ,
मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्यों? इधर परी प्रभु की उपस्थिति। भूत जानता है, शैतान जानता है प्रभु की उपस्थिति है। क्या आप जानते हैं? शैतान जानता है प्रभु है। क्या आप जानते हैं प्रभु है? शैतान विश्वास करता है प्रभु के ऊपर, वो डरता भी है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप भरोसा करते हैं? मेरे प्रिय, आपका विश्वास, आपका भरोसा, प्रभु आचे हमारे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। सिर्फ इस चर्च में नहीं, मगर मेरे साथ साथ वो जाएंगे मेरे घर पर, मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर वो मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही विश्वास है मेरे प्रिय। जब प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपके जो कुछ भी पहाड़ हो, हर एक पहाड़ को हटना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक पहाड़ डरता है यीशु मसीह की उपस्थिति से। हर एक बीमारी आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक शैतान, हर एक दुश्मन, हर एक परिस्थिति डरता है यीशु मसीह की उपस्थिति से, जो आपके साथ में है। और उसे बदलना है, उसे भागना है, उसे निकलना है, उसे ठीक होना है, उसे जीवन प्राप्त होना ही है, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहे, जो मुझ पर विश्वास करे, जो मुझ पर विश्वास करे, वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाए। अब नाश होना चाहते हैं, आनंद जीवन चाहते हैं? हालेलुया। इस पर विश्वास कीजिए। बोली, प्रभु है, प्रभु आचे, प्रभु आचे, जीशु आचे, प्रभु आचे আমার সাথে। আমার বিজনেসে আমাকে সাফল্য দেবে, আমার কাজে আমাকে সাফল্য দেবে, আমার পরিবারে আমাকে সাফল্য দেবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনি যে কাজ করছেন, প্রভু আমার সাথে আছে, প্রভু হেল্প করবে, প্রভু তার মন পরিবর্তন করবে। আপনার স্বামী হয়তো নেশা করতে পারে, আপনার পতি নেশা कर सकता है, কিন্তু প্রভু আছে আমার সাথে। সেই নেশার আত্মা ওর শরীর থেকে বদলিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে। সে নেশা করবে না, নেশা দেখলে সে বমি করবে। হালেলুয়া। আপনার প্রার্থনা এরকম হওয়া উচিত है। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं पति मेरे साथ नहीं है। बोले, प्रभु है, और प्रभु जाएगा मेरे पति के पास और उसके मन को, उसके जीवन को परिवर्तन करेगा। करना ही है, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है। अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो मेरा पति और मेरा पत्नी, मेरा परिवार भी विश्वास करेगा, क्योंकि उसके विश्वास को शैतान रोक रहा है। मगर प्रभु मेरे साथ है, वो शैतान को खत्म करने के लिए प्रभु को भेजिए, उसकी आत्मा को भेजिए। हम लोग के पास जो प्रभु वो स्वर्गीय है। আমাদের কাছে যে প্রভু, যে স্বর্গীয় প্রভু, যে সব মানুষের ঊর্ধ্বে, सब चीजों से बड़ा है, सब नामों से बड़ा है। शैतान भी उसके नाम से डरते हैं, शैतान भी उसके प्रेजेंस से डरते हैं। क्या मेरे बोलने से प्रभु की आत्मा किसी को छू नहीं सकता है? क्या मेरे बोलने से पवित्र आत्मा किसी की मन को, हृदय को बदल नहीं सकता है? क्या मेरे बोलने से किसी की शरीर को पवित्र आत्मा चंगा नहीं कर सकता? क्या मेरे बोलने से प्रभु किसी के अंदर अपनी आत्मा भेजकर उसे जिंदा नहीं कर सकता, उसे ठीक नहीं कर सकता, उसके जीवन को सुंदर नहीं कर सकता? लोग कहते हैं हम लोग श्रापित जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शैतान की वजह से है। क्या मेरे बोलने से प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा या अपने शक्ति के द्वारा क्या वो शैतान को नहीं भगा सकता? शैतान भेज सकता है तो मेरे प्रिय आप भी पवित्र आत्मा भेज सकते हैं। आपके पास भी वो सामर्थ है, आपके पास वो शक्तियां है, आपके पास वो अधिकार है जो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पागल कर सकता है, सुन, मेरे पास स्वर्गीय आत्मा है, मेरे पास लाइट है, और जहां लाइट रहेगा वहां पर अंधकार नहीं रह सकता। मेरे पास ऐसा प्रभु है जिस प्रभु से डरता है, कपकपाता है, घुटने टेकता है। तू मुझे डरा सकता है, मगर मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं भी तेरे रातों का नींद छीन सकता हूं। मेरे पास भी जो प्रभु है, मेरे पास जो प्रभु है, मैं जिसका भक्त हूं, वो तुझे खत्म कर सकता है। मैं तुझे लॉक कर सकता हूं, तू मुझे नहीं कर सकता।
विश्वासियों को दिया गया है सिर्फ। अगर तुम कहे इस धरती पे कोई चीज को बांधे, वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। शैतान तेरे पास ये ताकत नहीं है। नो, आप भी शैतान को लॉक कर सकते हैं। शैतान तो छिप सकता है कहीं पर भी, मगर तू कहीं पे भी छिप जा। मैं अगर कहूं जो शैतान मुझे परेशान कर रहा है, वो जहां कहीं भी छिपा हो, उसी जगह पर यीशु मसीह की सामर्थ्य पवित्र नाम से जल, फायर, आग में जल, और वो होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ, आपके शरीर में कुछ भी खराब हो सकता है, आपको विश्वास से बोलना है, प्रभु इस वक्त राइट नाउ मुझे छू, मेरे शरीर के हर एक पार्ट्स नया हो जाए। अगर लाजर जिंदा हो सकता है, लाजर का बचा हुआ शरीर अगर जिंदा हो सकता है, तो मैं प्रभु अभी भी जिंदा हूं। तू मेरे ये शरीर को छू, तू मेरे ये शरीर को छू। होंगे मेरे प्रिय, क्या लोग तैयार है आपके विश्वास से? बोली मेरे विश्वास से होंगे, मेरे विश्वास से होंगे। मुझे देखने से कुछ नहीं होंगे। लोग कहीं देख रहे मुझे ऐसे खड़ा खड़ा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे भी खड़ा खड़ा देख रहे। मुझे देखने से कुछ नहीं होंगे। आपकी प्रार्थना से, आपकी पुकार से, मैंने कहा आप शैतान को भी पागल कर सकते हैं, आप शैतान को भी जला सकते हैं, आप लोगों का मन परिवर्तन कर सकते हैं। मैं खुद होता आप लोगों को देखकर कोई पैसा से खुश नहीं होता। आप लोग से मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता है, पर आप लोगों के लिए दुआ करने में, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने में, और जो आप लोग आकर गवाही देते हैं, इससे मैं खुश होता हूं और मैं बड़ाई करता हूं। हम लोग के अंदर वो सामर्थ्य है, जो आप लोग गवाही देते हैं, ये मुझे और भी खुश करता है, ये मुझे और भी शक्ति देता है, और भी एनर्जी देता है। मैं और दौड़ूंगा, क्योंकि हम लोग के अंदर वो सामर्थ्य है, अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत सामर्थ्य है, जो बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े नाम आज खत्म हो जा रहे हैं, बड़े से बड़े शैतान आज अंत हो जा रहे हैं। यही खुशी है देखते हुए कि हाँ, हम लोग तो कुछ सेम लोग नहीं हैं, हम लोग अलग हैं, अनॉइंटेड हैं, अभिषेक से भरे हुए हैं। आमीन। प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं प्रभु का सुसमाचार में आप लोगों के पास फैला रहा हूं। और सिर्फ मेरे पास नहीं है मेरे प्रिय, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर भी है। हालेलुया, स्वर्गीय अभिषेक आपके ऊपर है। आप आज आसमान से नहीं टपके हैं, आपको कोई नहीं बुलाया है। आज ये भी विश्वास कीजिए कि प्रभु ने अपने द्वार में मुझे बुलाया है। प्रभु डॉक्टर ने बुलाया और कहा है मैं तुझे सहारा देना चाहता हूं। क्या तू लेना चाहता है? क्या तू बदलना चाहता है? क्या तू अनंत जीवन देखना चाहता है? क्या तू अच्छा जीवन देखना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू उद्धार पाना चाहता है? मेरे प्रिय, आपका दिन है। बोलिए मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, मेरा दिन है। आपका विश्वास जो आपकी जगत को जय कर सकता है। हालेलुया, मेरा विश्वास, बोले मेरा विश्वास मुझे ये संसार में, हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हमारा विश्वास, मेरा विश्वास मुझे ये संसार में जीवंत करेगा, जीवंत करेगा। मैं आज से बीमार नहीं रहूंगा, मैं आज से बीमार नहीं कहलाऊंगा। कोई मृत्यु की शक्ति मुझे छू नहीं सकता। मैं कोई दर्द भुगतने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ। नो नो नो, कोई दवा खाने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ। मैं जीवंत जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ। मैं विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए बुलाया गया हूँ। यस यस, बोलिए, बोलते रहिए, जोर से बोलिए मेरा विश्वास, मेरा विश्वास, बोलिए मेरा विश्वास, हमारा विश्वास, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में सब चीज बदलेगा। मेरे परिवार को
बदलेगा, मेरा संसार को बदलेगा, मेरा भंडार को बदलेगा, मेरा नौकरी को बदलेगा, मेरा शरीर को बदलेगा। मुझे एक अच्छा जीवन दे रहा है आपसे। ओ मैं विश्वास कर रहा हूं। आज अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, अपनी जगह पर खड़े